જો તમને પણ વારંવાર ગેસ, પેટમાં ઓડકાર અથવા દુખાવાની સમસ્યા હોય તો તમારે સૌથી પહેલાં ખોરાકમાં બદલાવ કરવો જોઈએ, જેમ કે કઠોળ, કોબીજ, ફ્લાવર, બીન્સ, સ્પાઇસી ફૂડની જગ્યાએ ચોખા, કેળા, દૂધ, દહીં અને આદુ અથવા જીરા વગેરેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જો તમારે કઠોળ ખાવા હોય તો તેને રાંધતા પહેલાં મિનિમમ 8 થી 9 કલાક પાણીમાં પલાળવા જોઈએ, જેના લીધે ગેસની સમસ્યા ઓછી થાય છે. આ ઉપરાંત તમારે ખાવાની આદતોમાં પણ ફેરફાર કરવો જોઈએ, જેમ કે તમારે ધીમેથી ખાવું જોઈએ અથવા ખાવાના સમય દરમિયાન વાતો ના કરવી જોઈએ અને દિવસમાં અનેક વખત થોડું થોડું ખાવું જોઈએ. આ उपरांत તમારે लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, जिसमें खाने के बाद मिनिमम 30 मिनट तक चलना चाहिए और एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए और अवॉइड टाइट क्लॉथ अराउंड एब्डोमेन और हमको योगासन, प्रार्थना, प्राणायाम वगैरह करना चाहिए, जिससे मन को आराम मिले. अगर इस सब से कुछ हमको फ़र्क नहीं पड़ता है तो हमें कभी कभी मेडिकल मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, जिसमें हम सिमेथिकॉन, चारकोल, प्रोबायोटिक्स, डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह का उपयोग कर सकते हैं और हमारे लैब रिपोर्ट के अनुसार विटामिन B12, विटामिन डी वगैरह, पैंक्रियाटिक एंजाइम वगैरह उपयोग किया जाता है. अगर हम होम रेमेडीज़ की बात करें तो हमको गर्म हुंफाड़ा पानी पीना चाहिए, जिसमें लींबू निचोड़ सकते हैं. आ उपरांत आपने जीरा, अजवाइन तथा आदुनी चा, हींग वाटर वगैरह उपयोग कर सकिए છીએ. आखिर में हमें इतना ही करना है कि अगर हमको गैस कम करना है तो स्लोली खाना पड़ेगा और खाने के बाद वॉकिंग पे जाना होगा, और जो गैस ज़्यादा करते हैं ऐसे फूड को अवॉइड करना चाहिए और सामान्य गर्म किया हुआ पानी पीना चाहिए. अगर आपको वेट लॉस हो या स्टूल में ब्लड आता हो या ज़्यादातर वॉमिटिंग होती है या सीवियर पेन होता है और आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, जिससे कि वो आपकी कोई लैब रिपोर्ट करवानी हो तो वो करवा सकते हो और उसके हिसाब से आपको अच्छी मेडिकेशन दे सकते हैं.